हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए पीयूष शर्मानी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो क्यूआरएमपी स्कीम का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट। तो आपका जो भी रिटर्न प्रोसेस होता है इसमें आपको जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी दोनों आपको क्वार्टरली फाइल करने हैं। ठीक है, फॉर द जैसे कि एग्जांपल जैन टू मार्च का आपको मार्च कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, बट अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे एंड आपके बी टू बी इन्वॉइसेस हैं तो आप उसको कैसे शो करेंगे, क्योंकि सामने जब तक आप शो नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपने जैन में बी टू बी इन्वॉइसेस रेस किए हैं, ठीक है, एंड आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो सामने वाला क्रेडिट नहीं ले पाएगा। एंड देन आपको तो पता ही है कि जीएसटी में जब तक ऑनलाइन रिटर्न टू बी में आपका इन्वॉइस नहीं शो होता है आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, आईएफएफ एक फॉर्म है, ठीक है, एक जीएसटीआर 1 जो है ऑब्लिक आईएफएफ उसे बोला गया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, जिसमें आपको बी टू बी इनवॉइसेस मंथ के बेसिस पे, एवरी मंथ बेसिस पे आपको अपलोड करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईएफएफ यूटिलिटी आप कैसे फिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑफलाइन प्रोसेस भी कवर करेंगे। तो पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की साइट पे जाना है। जीएसटी की साइट gst.gov.in, उसमें आपको आपके प्रोफाइल से लॉगिन करना है। प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है रिटर्न डैशबोर्ड। तो सबसे पहले आप क्वार्टर एंड मंथ पीरियड आपका सिलेक्ट कर दीजिए। हम जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जनवरी 2023 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने का। ओके, एंड टू बी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ है। तो ड्यू डेट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो आपका मंथ फिनिश होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 13 तक आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर्म फिल करना है। ये सेम है जैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉलर वर्जन है। इसमें सिर्फ कुछ ही डिटेल्स कवर होती हैं जो आप फर्निश कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको जीएसटीआर 1 में क्वार्टरली क्वार्टरली जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसमें शो करना है। तो मैं ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अंदर फॉर्म में आ जाएंगे, जीएसटीआर 1 ऑब्लिक आईएफएफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं बी टू बी, एचईजेड एंड डीई, ओके, एंड क्रेडिट नोट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आप अमेंड बी टू बी इनवॉइसेस अमेंड कर सकते हैं एंड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी आप अमेंड कर सकते हैं। तो आईएफएफ में सिर्फ आप ये चार ही डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेंगी फॉर दैट मंथ, अगर आपके बी टू बी अगर आपके बी टू सी इन्वॉइसेज हैं वो आपका जीएसटीआर 1 क्वार्टरली रिटर्न में जाएगा। अगर आपके एक्सपोर्ट इन्वॉइसेज है वो भी उसमें ही जाएंगे। तो रिमेनिंग जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपके जीएसटीआर 1 क्वार्टरली में जाएंगे फॉर दिस मंथ ऑल्सो, वो क्वार्टरली बेसिस पे रहेगा। और जो इन्वॉइसेस आप ये मंथ में जनवरी में यहाँ पे शो कर देंगे बी टू बी इन्वॉइसेस में, वो इन्वॉइसेस आपको रिपीट क्वार्टरली रिटर्न में नहीं फाइल करना है। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर चुके हैं वो आप रिपीट नहीं करेंगे, जो आपको क्वार्टर का लास्ट मंथ रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बी टू बी इन्वॉइसेस में जाएंगे। यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है तो हम पहले ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पूरा टैब ओपन हो जाएगा इनवॉइस डिटेल ऐड करने का। मैं आपको मेरा एक वर्किंग बता देता हूँ। जो मेरे इन्वॉइसेस हैं ये मेरे फॉर द मंथ ऑफ इन्वॉइसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो जिसमें जीएसटी नंबर नहीं मेंशन है ये बी टू सी इन्वॉइसेस है, जिसमें जीएसटी नंबर मेंशन है वो बी टू बी इन्वॉइसेस है। तो मैं इसको बी टू बी में फिल्टर कर देता हूँ। मेरे सिर्फ तीन इन्वॉइसेस हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं फॉर दैट मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में, तो आप ऑफलाइन प्रोसेस से जाने का मेरा एक सजेशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक इन्वॉइस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपने जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। आपको इंसर्ट करना है जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, आपको इनपुट करना है डेट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे आपको ग्रॉस वैल्यू डालनी है। ये हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, वो आपका वैसे भी जीएसटी नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट से ले लेगा। देन आपको इंसर्ट करना है आपका जीएसटी रेट।
ये हमारा 12% में है, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, जो आपका नेट वैल्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, एंड जीएसटी नंबर वो खुद ले लेगा यहाँ पे 12% रेट से, एंड इसको आपको सेव करना है। तो हमारा एक इनवॉइस सेव हो चुका है, यहाँ पे डिटेल ऑटो पॉपुलेट आ रही है, बट हमारा रिक्वेस्ट उन्होंने ले लिया है। अभी हम सेकेंड इनवॉइस इंपोर्ट करेंगे। हमने जीएसटी नंबर कॉपी किया, नेम उन्होंने खुद कैच कर लिया, फिर हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, देन डेट, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ये हमारा ग्रॉस वैल्यू है। हमारा आईजीएसटी है, इस केस में आपको सिर्फ रेट के सामने टैक्सेबल वैल्यू डालना है, वो आईजीएसटी में खुद ही मेंशन कर देंगे वैल्यू। हमारा रेट है 18%। 2 लाख हमारा नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू 2 लाख, और आईजीएसटी अमाउंट है 36,000 जो उन्होंने आईजीएसटी में ले लिया है। ओके, आपको इसको सेव करना है। देन हम इंपोर्ट करेंगे थर्ड डिटेल। हमने थर्ड इनवॉइस का भी डिटेल डाल दिया है, हमारा B2B इनवॉइसेस पूरे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, हम एक बार बैक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ उसको अगर एरर रहेगा जीएसटी नंबर पे तो आपको वो एरर में शो करेगा, अगर प्रोसेस है सब ओके तो प्रोसेस रिकॉर्ड में जाएगा। देन आप इसको रिफ्रेश करके एक बार बैक चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 रिकॉर्ड बता रहा है। अगर आपको कोई भी इनवॉइस अमेंड करना है जो आप पिछले रिटर्न तक फाइल कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना है अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। अगर आपको कोई क्रेडिट नोट वगैरह अमेंड करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 9C का अमेंडेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट। एंड अगर आपको करंट पीरियड में कोई क्रेडिट नोट वगैरह इंसर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया उन्होंने 9B। ओके, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो चुका है, हमारे केस में सिर्फ B2B इनवॉइसेस है। हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक रिफ्रेश। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अभी आपको हर एक टेबल का वो समरी बताएंगे, जो भी आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट रहेगा, एक टोटल बेसिस पे वो समरी बताएंगे। अगर इसको आपको पार्टी वाइज देखना है तो यहाँ पे रिसिपेंट वाइज समरी पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन वो शो कर देगा। इनवॉइस पार्टी वाइज डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा, एक पर्टिकुलर मंथ में जो भी आपने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, कोई भी डिटेल हमें चेंजेस नहीं करनी है तो हम फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। फाइल स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपके पास एक ये रहेगा वेरिफिकेशन टैब आएगा, जिसको आप सबमिट करना चाहते हैं पहले। तो हम ऑथराइज पर्सन का नाम सिलेक्ट कर देंगे, देन फाइल विद ईवीसी का ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ओटीपी इंसर्ट कर देंगे जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आया होगा, इसका मैसेज आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में भी आया होगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस फाइल हो चुका है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था, ऑनलाइन वर्जन जीएसटी का आईएफएफ यूटिलिटी आप कैसे फाइल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप क्यूआरएम की स्कीम में हैं एंड आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज्यादा है B2B केसेस में, तो आप उसको कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम ये ऑफलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की साइट पे जाना है, gst.gov.in पे। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास GSTR 1 एंड GSTR 2 का एक कंबाइंड ऑप्शन है कि आप एक साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद आपका उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओके, पहले फोल्डर में आपके पास वर्किंग्स हैं, वेरियस फाइल्स हैं, 2 एक्सेल फाइल्स हैं GSTR 1 GSTR 2 की, एक जीएसटी ऑफलाइन टूल की फाइल है। इसको आप एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप ऑफलाइन जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जीएसटी ऑफलाइन टूल है, ये आपका सिंबल आ जाएगा जहाँ पे भी आप बोलेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है,
और ये होने के बाद आपको जाना है सेक्शन फाइल्स में। सेक्शन फाइल में कैसा होता है ना कि आपके पास एक पर्टिकुलर टैब का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके एक पर्टिकुलर टैब में ही वर्किंग है, जैसे कि हमारे B2B इनवॉइसेस अपलोड करने, बाकी के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ ये डिटेल फिल करके आप ये अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ भी अमेंडमेंट है, तो B2B अमेंडमेंट है, तो आप ये वाला फाइल फिल करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे केस में B2B इनवॉइसेस है, तो हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक सैंपल डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि कैसे डिटेल्स फिल रहती है CSV फाइल ऑफ B2B में। ठीक है, तो ये सैंपल डाटा रहेगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको आपका GST का डेटा इंसर्ट करना है। उसके लिए मैंने अपने लिए एक वर्किंग ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है। ये हमारी जनवरी मंथ की वर्किंग है, ये हमारे इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस हमें अपलोड करने हैं। आप भी आपका GST का डाटा फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ हैंडी रखिए, क्योंकि वो डिटेल आपको CSV फाइल में डालने के लिए जरूरत पड़ेगी एंड उससे ही आपका डिटेल अपलोड होगा पूरा जो भी रहेगा। तो सबसे पहले GST नंबर, हम GST नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, एंड रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, तो हम तीनों डिटेल यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने तीनों डिटेल यहाँ से कैप्चर कर लिए। देन उन्होंने डिमांड किया इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू भी हम ये जो ग्रॉस वैल्यू रहेंगी इनवॉइस की, जो विद GST अमाउंट रहता है, वो हमारी इनवॉइस वैल्यू रहती है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी आपका GST नंबर जिसको आपने सेल किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है विद उसका स्टेट कोड। अगर आपके केस में रिवर्स चार्ज है तो आपको यहाँ पे यस एंड नो करना है, हमारे केस में नो है। इस वाले इनवॉइस पे GST रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, आपका इनवॉइस टाइप, आपका SEZ इनवॉइस है, रेगुलर B2B इनवॉइस है, जो भी है आपको वो टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको इंसर्ट करना है GST रेट, हमारा 12% में है। ठीक है, देन आपको इंसर्ट करना है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू वही रहेगा जो आपका नेट वैल्यू ऑफ इनवॉइस रहेगा जिसपे GST चार्ज किया गया है। हमारा नेट अमाउंट है ये वाला कॉलम, और सेस हमारे केस में 0। अगर आपके केस में सेस है तो आप सेस यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। तो हमारा फाइल जो B2B इनवॉइसेस का फाइल है वो रेडी टू अपलोड है, यूटिलिटी में अपलोड करने के लिए रेडी है, तो हम इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। ओके, देन आपको यूटिलिटी जो फोल्डर में था, GST ऑफलाइन टूल का जो एक फोल्डर में फाइल था, उसको आपने जो भी एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल कर दिया तो आपके डेस्कटॉप पे ये आइकॉन आ चुका रहेगा GST ऑफलाइन टूल का। आप इस पे क्लिक कीजिए तो ये आपका यूटिलिटी ओपन कर देगा, ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। अगर आपको न्यू इनवॉइसेस अपलोड करने तो आपको इस पे जाना है, अगर आपको डाउनलोडेड रिटर्न का फाइल ओपन करना है तो उसके लिए आपको इस पे जाना है, अगर आपके केस में कोई भी एरर है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम न्यू इनवॉइसेस अपलोड करेंगे, उसके लिए आपके पास न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद वो आपको बेसिक डिटेल पहले पूछेगा इनपुट करने के लिए, जैसे कि आप क्या फाइल कर रहे हैं, GST-1 या GST-2 या IFF, दोनों के लिए एक ही है ऑप्शन। ठीक है, GST नंबर ऑफ सप्लायर, ये यहाँ पे आपको आपका GST नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे GST नंबर इंसर्ट करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आप SEZ एक्सपेयर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। एंड आपका क्वार्टरली रिटर्न है, ऑब्वियसली अगर आपने QRM की स्कीम सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका क्वार्टरली रिटर्न रहेगा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन प्रोसीड पे जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसीड पे है, हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप मैन्युअली भी एक एक चीज इंपुट कर सकते हैं, बट अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जा रहे हैं तो मैन्युअली कोई सेंस नहीं बनता है।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल का, तो इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। आप B2B अपडेट कर रहे हैं, B2B का CSV फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, या अमेंडेड B2B इनवॉइसेस का इंपोर्ट कर रहे हैं, या क्रेडिट नोट का कर रहे हैं, या अमेंडेड क्रेडिट नोट का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा B2B इनवॉइसेस है, B2B हमने सिलेक्ट कर लिया। देन तो यहाँ पे आपको वही इंपोर्ट CSV फाइल करना है जिसमें हमने B2B इनवॉइसेस डिटेल अपडेट किए थे। तो हम इंपोर्ट CSV पे क्लिक करके ये वाला हमारा फाइल था जिसमें हमने इनवॉइसेस अपलोड किए थे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। आपको यह वार्निंग मैसेज आएगा जस्ट, ठीक है। तो आपके पास मैसेज आया कि आपका डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आपको जाना है व्यू समरी पे। व्यू समरी में आप देख सकते हैं कि हमें उन्होंने समरी बताया हुआ कि हमारे टोटल इनवॉइसेस से 12 CGST, SGST, IGST अमाउंट हमारा शो होगा। अगर आपको इसको भी चेक करना है कि इसमें पार्टी वाइज या इनवॉइस वाइज डिटेल आपको चेक करना है, तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो आपके पास ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा जिसमें आपका इनवॉइस वाइज डिटेल रहेगा। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। नीचे आपके पास हर एक इनवॉइस के आगे आपके पास ऑप्शन है एक्शन लेने का, यहाँ पे आप पूरा डिटेल एडिट कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस करना रहे तो, ओके। आप टोटल बेसिस पे चेक करके आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारा पूरा डिटेल अपडेट हो चुका है ऑफलाइन यूटिलिटी में। अब हम व्यू समरी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन है जनरेट फाइल का। तो जनरेट फाइल पे जाके आपके पास ऑप्शन आएगा जेसन फाइल सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। तो हम ये इसको सेव कर देंगे। इसको मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो हमारा जेसन फाइल भी हमारा सेव हो चुका है। हमारा जो इनवॉइस डिटेल अपडेट करने का प्रोसेस था वो हमारा हो चुका है ऑफलाइन यूटिलिटी में। अभी हमें जेसन फाइल अपलोड करना है GST की साइट पे। उसके लिए हम वापस जाएंगे GST की साइट पे, gst.gov.in। हम लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है। हमारा क्वार्टर करेक्ट है, हमें जनवरी का रिटर्न फाइल करना है तो जनवरी हमने पीरियड करेक्ट कर लिया, सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके सिर्फ B2B इनवॉइसेस है तो ही आप ये अपलोड कर सकते हैं, ओके। देन हम इसको जाएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक कोई भी जेसन फाइल अपलोड नहीं किया है, तो ये पूरा ब्लैंक है। एंड हमें फाइल चूज करने का वो ऑप्शन दे रहा है। हमने फाइल चूज, यहाँ से हम फाइल चूज करेंगे। तो जो जेसन फाइल हमने यूटिलिटी के थ्रू सेव किया था वो फाइल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। नॉर्मली 15 मिनट्स इन्होंने दिया हुआ है, पर ये इतना टाइम नहीं लेता है। आप इसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस प्रोसेस हो चुका है। अगर आपके केस में थोड़ा वो टाइम ले रहा है, प्रोसेस स्टेटस नहीं आ रहा है, तो कुछ टाइम वेट करके आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी हम रिटर्न जाएंगे वापस। हमारा पूरा इनवॉइसेस हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो हम अगेन जनवरी रिटर्न में जाएंगे। आपको यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 12 इनवॉइसेस हमारे अपलोड हो चुके हैं। इनवॉइस आप इस पे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टी वाइज डिटेल आ चुका है, ओके। तो 12 इनवॉइसेस हमारे केस में अपलोड हो चुके हैं। हमारे केस में क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं है, बट आपको फाइल करना है तो आप यहाँ से डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। हमें कुछ अमेंडमेंट भी नहीं करना है, पिछले कुछ इनवॉइसेस का कोई भी हमें अमेंडमेंट नहीं करना है, तो ये भी हम डिटेल फिल नहीं करेंगे। देन आपको अभी क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए जनरेट समरी पे। जनरेट समरी का वो रिक्वेस्ट ले लेगा आपका कि आपका जो भी डिटेल है पूरा इनपुट हो चुका है, आप इसका समरी जनरेट कीजिए। तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका समरी जनरेट हो चुका है। जो भी आपने डिटेल इनपुट किया रहेगा उसका डिटेल यहाँ पे समराइज वे में, लाइक टोटल बेसिस पे आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रेसिपिएंट वाइज समरी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें और भी कुछ डिटेल्स तो फिल नहीं किए हैं, तो हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल स्टेटमेंट पे। फाइल स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपको सिर्फ इसको ऑथराइज पर्सन के थ्रू वेरीफाई करवाना है। तो हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके ऑथराइज पर्सन सिलेक्ट कर देंगे। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको ई वेरीफाई करने का, फाइल विद DVC एंड फाइल विद EVC।
तो हम EVC के थ्रू जाएंगे, जिसपे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा एंड वो OTP आपको इंसर्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। तो हम फाइल विद EVC करेंगे तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होगा कि कौन सा नंबर पे OTP गया हुआ है। देन यू हैव टू वेरीफाई द OTP। तो वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो इसका मैसेज आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोनों पे आया होगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। एंड इस वे से हमने दोनों प्रोसेस कवर किए हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों हमने ऑप्शन जो कवर किए हैं। आप IFF यूटिलिटी कैसे फाइल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी IFF यूटिलिटी फाइल करने में कुछ भी आपको क्वेरी रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।